बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे, बहुत खुश रखें और हर मुश्किल से आपको बचा के रखें। और इसके लिए आप दुआएं करें हमारे लिए और तमाम लोगों के लिए। आपको पता है कि 14 अगस्त जो है वो बिल्कुल नज़दीक तर आती जा रही है, तो उसके लिए आप लोग क्या करें? मेरा ख़्याल है कि हमारे यहाँ होता ये है कि जब 14 अगस्त आती है तो बच्चों की टी शर्ट्स आती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, क्लिप्स होते हैं डिफरेंट। अब इतना चेंज हो गया है सब कुछ। हम जब छोटे थे और 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे तो ख़ुद झंडियाँ बनाते थे और ग्रीन और वाइट, और उसके बाद लगाते थे। और अमूमन ऐसा होता था कि रात को सहन में लगाएंगे और टेरेस में लगाएंगे। उसके बाद क्या होता था कि सुबह बारिश हो जाती थी। ये ज़रूर होता है हमेशा 14 अगस्त में। तो बहरहाल अपनी चीज़ों को अच्छे से बिल्कुल सेलिब्रेट करें, क्योंकि पाकिस्तान आपका अपना मुल्क है, बहुत मुश्किलात के साथ हासिल किया गया। लेकिन कोशिश करें कि ये जो हमारे एक ट्रेंड चेंज हो गया है, जैसे कि आप देखते हैं कि टी शर्ट्स बच्चों की और शर्ट्स और पता नहीं क्या कुछ था, तो बेहतर होगा कि ये कभी किसी ने शायद गौर नहीं किया है कि वाइट कपड़े होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर का दुपट्टा जो है वो ओढ़ लिया जाता है। तो वो देखिए हमारे यहाँ जो ग्रीन कलर है वो मुसलमानों की निशानी है और जो वाइट कलर है वो माइनॉरिटीज़ की है। तो होता क्या है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन हम लोग फिर भी ये कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल समझने की पूरी कोशिश करें और बेहतर है कि अच्छे अच्छे पौधे लगाएँ, ताकि पौधे जो हैं लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि रहते हैं और आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। और ये कि अगर आप 100 रुपये का एक पौधा लेंगे और लगाएंगे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आगे चल के आपकी नस्लों के बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अच्छे अच्छे पौधे लगाएं ताकि हमारा जो मुल्क है वो हरा भरा भी हो और यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडक हो जाए। जो गर्मी वगैरह है, क्योंकि दरख्त नहीं है कराची में, आप देखें कि दरख्त यहाँ पर नहीं है, तो बिल्कुल दरख्त लगाइए और इस मुहिम को बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा, अल्लाह ने चाहा। आज प्रोग्राम में क्या चीज़ बनने जा रही है? आज प्रोग्राम में हम एक कॉमन चीज़ है, जैसे कि आप सुनते हैं कि लज़ानिया। लज़ानिया से हमारे जहन में यही चीज़ आती है कि लज़ानिया की पट्टियाँ हैं और उसके बाद हमने कीमे की तैयारी की है, तो उसके बाद लज़ानिया बने। बेसिक लज़ानिया जो है, आपको पता है कि लज़ानिया जो है वो एक इटालियन डिश है और सबसे बड़ी बात ये कि ये बीफ के कीमे से बनाया जाता है, ज़्यादा जो बेसिकली बनाया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ में इतनी वेरिएशंस हो गई हैं, तो हमने भी इसमें काफ़ी सारी वेरिएशन की हैं। तो आज हम यहाँ पे बना रहे हैं बटर चिकन लज़ानिया। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने फ्रेंच ब्रेड लज़ानिया बनाया था, और ये भी लज़ानिया की एक बड़ी अच्छी सी किस्म है। जैसे कि आज आप देखेंगे बटर चिकन लज़ानिया। बटर चिकन बनाएंगे, उसके बाद उसको लज़ानिया में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। साउंड इज़ सो अमेजिंग, और आपको खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, अच्छी लगेगी आपको, बहुत डिफरेंट सी। वरना लज़ानिया हम जब बनाते हैं तो वही कीमे से बनाते हैं और बड़ी बेसिक सी चीज़ है वो, और बहुत पसंद भी की जाती है। लेकिन इसके लिए हमने वही जो लज़ानिया की स्ट्रिप्स है वो भी है, और इसमें चीज़ का इस्तेमाल भी हमने किया है। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन बाकी क्या चीज़ें ये आप देखते रहिए हमारे प्रोग्राम में। इसके अलावा सेकंड रेसिपी जो है हम, अच्छा मेरा दिल चाहता है कि हमेशा जो भी चीज़ बनाओ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी आपने अगर घर में लज़ानिया बनाया है तो उसके साथ आप क्या बनाएंगे? उसके साथ आप कोई देसी चीज़ नहीं बना सकते। आपको दिल चाहता है कि इसके साथ कुछ अच्छा सा सैलड हो, तो सैलड आज हम बनाएंगे फ्लोरिडा चिकन सैलड। बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा, बहुत ही फ्रूटी सा ये सैलड है। कैसे बनेगा ये आप देखिएगा, बिल्कुल आपने मिस नहीं करनी इस प्रोग्राम की चीज़ें। और आज बहुत ही ज़बरदस्त सा बटर चिकन लज़ानिया बनने जा रहा है। ये बटर चिकन लज़ानिया जो है, मैं जब भी कुकिंग क्लास करती थी अपनी, उसमें बहुत हिट ये रेसिपी थी और बहुत पसंद की जाती थी। वैसे तो मैं एक दफ़ा बना चुकी हूँ यहाँ पे, मैं सोचा एक दफ़ा फिर आपके सामने बनाती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए जी क्या इंग्रेडिएंट है, सिंपल इंग्रेडिएंट जो आपके घर में मौजूद है। सबसे पहले तो ये चिकन है। चिकन है मेरे पास ये हाफ़ के जी, और मैंने इसको छोटा छोटा ये देखें इस तरह से काटा कि खाने में आपको आसानी हो। ठीक है, ये देखें ये थोड़ा सा ये वाला पीस इस तरह से आप छोटा छोटा काट लीजिए। इसको कीमे से मत बनाइएगा, छोटी बोटियों से ही आपको बनाना है। ये है, इससे मैं शामिल करूँगी यहाँ पर मेरे पास दही है। दही वैसे तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून दही में अभी डाल के इसको चिकन को मैरिनेट कर दूँगी। बहुत ही अच्छा सा इससे रिज़ल्ट आएगा। ये गया 2 टेबल स्पून दही, और 2 टेबल स्पून दही जो है वो हम इसमें बाद में शामिल करेंगे जब हम बनाएंगे इसकी बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी। बटर चिकन आपको पता है कि बहुत ही पसंदीदा डिश है लोगों की, और लोग शौक़ से बनाते भी हैं, खाते भी हैं।
और लेकिन यहाँ पर ये वाली आप बनाइएगा, लजानिया बनाएंगे इससे। ये ज़रा बड़ी बोटी है, मैं इसको छोटा कर लेती हूँ, ठीक है जी। ये हो गया। चलो जी, इसको मैरिनेट करके हम रख देते हैं। इसके बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है वो आपको मैं बता देती हूँ। इसके लिए मेरे पास यहाँ, अभी मैं इसको काट लेती हूँ, सही। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये चॉप की हुई प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप कर लीजिएगा या फिर 2 मीडियम साइज़ की प्याज। इसके अलावा बॉईल किए हुए टमाटर जिनको हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लीजिएगा, तकरीबन 250 ग्राम से थोड़ा सा अबव हो जाए, कोई मसला नहीं है। इसको मैंने बॉईल किया, बॉईल करके थोड़ा सा चॉपर में डाल के मैंने इसको इस तरह से ब्लेंड किया कि थोड़ा सा चंकी है ये, ठीक है। पेस्ट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा चंकी होना चाहिए। ये यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे कि हम डालते हैं वो है, ज़ीरा पाउडर है, इसके अलावा कसूरी मेथी है, हरी मिर्च है, दही है। दही जो मेरे पास 4 टेबल स्पून था, 2 से मैंने चिकन मैरिनेट कर दी है और 2 मैं बाद में डाल दूँगी जब मैं मसाला बना रही हूँगी। यहाँ पर क्रीम 200 ग्राम मेरे पास क्रीम है, ये टेट्रा पैक की क्रीम है, ये हम इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। अब चूँकि ये बटर चिकन लजानिया है तो यहाँ पर हम बटर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। रेसिपी कार्ड में 1.5 कप लिखा हुआ है, वो गलत है, आप इसको हाफ़ कप कर दें, क्योंकि 1.5 कप अगर हम किसी चीज़ में बटर डालेंगे तो फिर थोड़ा सा हार्ट अटैक आने का ख़दशा होता है, तो हम यहाँ पे हाफ़ कप कर देंगे, ठीक है। ये मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है बहुत ही अच्छा सा कौन सा मसाला है ये मेरे पास, तंदूरी मसाला, बहुत ही शानदार सा मसाला है। 1 टेबल स्पून डालेंगे इसके टेस्ट को बहुत अच्छा करने के लिए। आप चाहे तो थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला हल्दी डाल सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं डालूँगी यहाँ पर ना। थोड़ा सा नमक मिर्च हल्दी कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे, सही। उसके बाद ये लजानिया स्ट्रिप्स मेरे पास मौजूद है, ये देखें, ये हमने ये देखें जी, अब ये देखिए बॉईल हुई हुई है, बॉईल हुई हुई है, लेकिन क्या है कि हमने इसको थोड़ा सा हमने इसमें कसर बाकी रखी है, यानी तकरीबन ये 95% जो है कुक हुई हुई है और उसके बाद हमने इस पर ऑयल लगा दिया है। उसके बाद 5% जो है जब हम इसको बेकिंग के लिए डालेंगे तो 5% वहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो इसी तरह से कीजिएगा, वरना क्या होता है कि ये इतनी नाजुक पट्टियाँ होती हैं कि साइड से टूटना शुरू हो जाता है। अगर टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आप उसको लेयर में लगा सकते हैं। और लजानिया की एक चीज़ मैं आपको बताऊं बड़ी ख़ास, कि जब आपको लजानिया बनाना है, आपके घर गेस्ट आ रहे हैं या आप अपने आपको खुद ट्रीट देना चाहते हैं, तो आपने करना ये है कि एक दिन पहले असेंबल कर लें उसको। यानी जैसे कि आपने कल बनाना है, कल बेक करना है, एक दिन पहले आप असेंबल कर लें। उसके बाद क्या होता है, सारे जितने भी स्पाइसेस हम इसमें ऐड करते हैं वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स होके एक अच्छा ब्लेंड बन जाता है और उसकी कटिंग में आसानी हो जाती है। वरना क्या होता है, अगर हम उसको वैसे ही बनाते हैं, यानी कि सेम डे पे बनाते हैं, तो क्या होता है जब उसको काटते हैं ना तो वो सही से कटता नहीं है, ठीक है ना, कट भी जाता है कभी कभी, लेकिन ये कि सारी चीज़ें इसमें कुक है, सिर्फ हमें बेक करना होगा। अच्छा, ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, 1-1 कप, 3/4 कप भी हम कर सकते हैं इसको। मैंने दोनों ग्रेट करके फ्रिज में रख दिए ताकि वो अच्छे से ठंडे हो जाएं, फिर हम इसमें डालेंगे। अवन हमारा प्री हीटेड है, 180 डिग्री पे हम इसको प्री हीट करेंगे, ठीक है जी। तो ये मैं बोटियाँ काट लेती हूँ, आपके सामने काट लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें जी, छोटी छोटी सी। कीमा नहीं करना आपने, कीमे से क्या होता है कि जब आप मशीन में डालते हैं या हाथ से कूटते हैं तो वो सही नहीं होते। ये बिल्कुल साइज़ सही है, खाने में भी आसान है। दूसरी बात है कि ज़ाहिर है आप लजानिया में डाल रहे हैं तो लेयर में ये आएगा, तो आप इसी तरह से डालिएगा कि ये आपकी लेयर जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये थोड़ा सा बड़े पीस रह गए थे, इसमें शायद कटने से बाकी रह गए, ये गए, और ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे जनाब, इसका मसाला बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्याज मौजूद है। प्याज है तकरीबन 1 बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की, बड़ा अच्छा इससे टेस्ट आएगा, सही। यहाँ रखते हैं, चूल्हा ऑन करते हैं। आई एम श्योर कि आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी और अब आपको बनाना बेहद इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएगा। चलें जी, ये चलें जल गया भाई, ये हम बनाएंगे और हम बनाएंगे इसको शेफ़ कुक वेयर में। ये आपको हम बार बार बताते हैं ताकि आप भी अपने घर में ये चीज़ें लेकर आएँ, क्योंकि आपको पता है शेफ़ कुक वेयर जो है 70 ईयर यानी 70 साल से हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराएं और पाकिस्तान में सबसे पहले नॉन स्टिक जो जितने यूटेंसिल्स हैं उसको इंट्रोड्यूस कराने वाले यही लोग हैं। और सबसे बड़ी खूबी जो है इसकी कि आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ता, आपको घर बैठे मिल जाएगा, यानी ऑनलाइन आप इसको आसानी के साथ मंगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा
ऑयल, तकरीबन जैसे 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। हमेशा हम ये बताते हैं कि मक्खन के साथ आपने ऑयल ज़रूर डालना है ताकि मक्खन जो है वो जले नहीं। 2 टेबलस्पून यहाँ पे डाल दिया। अब मैं शामिल करूँगी इसमें हाफ़ अ कप इसमें शामिल करूँगी बटर। अच्छा, ये बटर ज़ाहिर जब हम उसमें डालेंगे तो ये अलग से आपको तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा, बहुत अच्छा मसाले में मिक्स हो जाएगा। और ये गया इसमें प्याज, चॉप की हुई प्याज को भी अच्छा बारीक चॉप कीजिएगा, जो बहुत ही अच्छी सी हुई है मेरे पास भी। और चलो इसको हटा देते। अच्छा, प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो जाए। जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो सबसे पहले मैं इसमें टमाटर डालूंगी जो मेरे पास यहाँ रखे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो यहाँ पे रखा हुआ है ये डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे, ठीक है ना, बल्कि हरी मिर्च हम अभी डाल देते हैं। चले जी गई। अब है ना डिफरेंट सी रेसिपी है लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आई। एक काम करते हैं कि ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये मैं फ्राई कर रही हूँ। जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसमें कुछ नहीं ऐड करूँगी, ये टमाटर ऐड करूँगी। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो बाकी का काम आपके सामने करें, एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ बड़ा ही फ्यूजन किस्म का लजानिया जो है वो बन रहा है, बटर चिकन लजानिया। मैंने आपसे कहा था ना कि प्याज फ्राई हो जाएगी तो मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टमाटर ऐड करूँगी, मैंने कोई दूसरी चीज़ इसमें ऐड नहीं की। अब हम बारी बारी करके तमाम चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। इसके में अब हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये क्या, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के आप ले लीजिएगा। इसके बाद ये दही जो मैंने डाला था ये भी डालूंगी, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी, ये गई। और पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून चलेगी। अब आप कुटी हुई इसे डालना चाहें तो डालें, वरना आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ, चलें, ठीक है। ये हो गया। अभी मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया है, चलें जी, साथ नमक भी डाल दें। नमक गैस में 1 टीस्पून। अच्छा, नमक इसमें मैं क्यों कम डाली, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर डालूँगी इसमें तंदूरी मसाला। इसको मिक्स करते हैं हम। बहुत ही अच्छी सी इसकी शक्ल आना शुरू हो गई। अब मैं ये दही जो 2 टेबलस्पून था, 4 मैंने 2 पहले डाल दिया और 2 अब यानी 4 टेबलस्पून टोटल था। चलो जी, ये चला गया। अब क्या डालेंगे, अब हम डालेंगे इसमें ये ज़ीरा पाउडर, ये क्या ज़ीरा पाउडर, इसको मिक्स करते हैं और साथ ही तंदूरी मसाला जो है वो इसमें डालते हैं। अच्छा सा और ब्राइट सा कलर आ जाएगा। ये जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून, मैं यहाँ पे 2 टीस्पून ऐड करी हूँ। ध्यान रखिएगा कि हमने नमक डाला हुआ है ऑलरेडी, तो नमक आप पहले ज़रा कम डालिएगा। चलें, ये देखिए जी कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल आना शुरू हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी, यहाँ पर मेरे पास जो चिकन रखी है ये डाल देती हूँ, क्योंकि देखिए इसमें हमने जो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हमें बहुत कुक करना पड़े। टमाटर मैंने डाले, टमाटर काइंडली आप इसके अंदर कटे हुए मत डालिएगा, बॉईल करके उसका छिलका रिमूव कीजिएगा, उसके बाद डालिएगा और थोड़ा सा इसको पीस लीजिएगा। हल्का सा चंकी होना चाहिए, पेस्ट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आपने देखा जब हम उसमें बनाते हैं बेसिक लजानिया जब बनाते हैं तो उसमें जब हम पास्ता सॉस डालते हैं या उसमें हम सॉस बनाते हैं उसके लिए तो थोड़ा सा चंकी रखते हैं, तो इससे भी अच्छा लगेगा। चलें जी, ये गई इसमें चिकन जो हमने 2 टेबलस्पून दही के साथ इसको हमने मैरिनेट किया था। इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ और अब हम इसको कुक कर लेंगे। नमक टेस्ट कर लेंगे हम, सही है। चलें, ये हो रहा है। इतना कोई अच्छा सा मसाला बनेगा, बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तमाम चीज़ें पहले हमने भून ली हैं। कि थोड़ा सा मसाला जो है जब चिकन के साथ मिक्स होगा तो बेहतरीन होगा। अब आंच को मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। चलें जी, ये हो गया। अब इसमें क्रीम जाएगी, ये क्रीम मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा कसूरी मेथी का पाउडर। कसूरी मेथी का पाउडर क्यों डालते हैं, अब हम चूँकि ये लजानिया बना रहे हैं तो इसमें कसूरी मेथी वैसे नज़र नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास भी इस पाउडर नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा हाथ पे रख के इस तरह से पिंच डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 पिंच। इसको हल्का सा हाथ से हम, ये देखेंगे ये चला गया इसके अंदर। एक हल्का सा फ्लेवर आना चाहिए इसमें। इसको आप जब भी खानों में डालें तो इस तरह डालेंगे तो फ्लेवर ज़्यादा बेहतर आएगा। चलें, ये भुन जाएगा तो क्या चीज़ डालेंगे इसमें, हम क्रीम शामिल करेंगे। ये क्रीम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको हम डाल देंगे। और एक काम करते हैं कि अपनी डिश ले आते हैं,
ताकि हम उसको थोड़ा सा उस पर ऑयलिंग कर लें ताकि वो चिपके नहीं चीज़ें। ये रहा, तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे इस पर ताकि ये अच्छे से ग्रीस हो जाए। और ये भी कुक हो रही है। और ये गया 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल। इसको थोड़ा सा चारों तरफ हम लगा लेते हैं ऐसे करके। और बिल्कुल आप लोग इसको बनाइएगा और देखिएगा इंशाल्लाह ताला बहुत फिट रहेगा, ये मज़ा आएगा आपको। कॉल्स कीजिए, कॉल करके बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी और अब आप 14 अगस्त कैसे मनाना चाहेंगे। बिल्कुल आप हमें बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी हो रहा है, बस थोड़ा सा मैं इसको और कुक करूँगी क्योंकि हमें इसको फुल कुक करना है ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छे से निकल कर आ जाए। कोई भी चीज़ जो अगर हाफ डन होती तो उसके फ्लेवर्स निकल कर नहीं आते। अब इसके फ्लेवर निकल कर आएंगे जब हम इसको फुल डन करें। क्रीम डालने से इसका टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा क्रीमी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हमें स्मूथ टेक्सचर देना इस तरह से कि हम इसमें पानी, ज़रा सा पानी शामिल करेंगे, उसके बाद ये क्रीम शामिल कर देंगे, उससे बड़ा अच्छा सा पूरा अच्छा सा इस पर स्प्रेड आउट हो जाएगा। क्योंकि ये करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना अगर हम ड्राई फॉर्म में डालेंगे तो खाने में भी आपको मज़ा नहीं आएगा और आपकी लजानिया स्ट्रिप जो है वो भी सूखी सूखी और आपको टेस्टलेस लगेगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ। चलें, हो गया। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। सॉरी, ये 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। मिक्स करेंगे और ये क्रीम शामिल कर देंगे। क्रीम हम इसमें 200 ग्राम, बहुत ही अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा। और इस वक्त मैं थोड़ा सा इसमें नमक और मिर्च को टेस्ट कर लूँगी। चलिए, अब थोड़ा कवर करके भी मैं रखूँगी इसको। ये देखिए हो रही ना बटर चिकन। रोटी मंगाएं और आराम से खा सकते हैं इसको ना, लेकिन उससे ज़रा बोटियाँ बड़ी होती हैं। सॉरी, इसको हम कवर कर देते हैं और मैं साथ ही सॉरी चीज़ निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इसमें मोज़रेला चीज़ जो है इसमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टेस्ट के लिए हम थोड़ा सा चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी करते हैं। तो हमने हाफ ऑफ क्वांटिटी ले ली है, यानी 3/4 कप हमारे पास मोज़रेला है और 3/4 कप ही हमने इसमें शामिल किया है चेडर। आप चाहे तो खाली इसमें मोज़रेला डाल सकते हैं या आप खाली चेडर भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या है ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है सॉरी, ये मसाले होते हैं ना जिसकी ज़रा सी लग जाती है। चलें जी, अब हम एक लेयर तो बना लेते ताकि जब हम ब्रेक पे जाएं तो एक लेयर हमारी कंप्लीट हो। अच्छा, इस तरह से। अच्छा, ये थोड़ी सी बड़ी है जैसे साइड से ना, तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि थोड़ा सा काट लेते हैं ताकि एक नीटनेस जो है वो नज़र आना चाहिए। सही है। अब मैं इसको ऐसे करके ये ठीक है ना, और इसको यहाँ रख देते हैं। गुड, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसी में हम इसकी लेयर्स लगा देंगे। अच्छा, थोड़ी सी ओवरलैप कर लीजिए। ये भी जब मैं दूसरी रखूँगी तो फिर ये बहुत आराम से हो जाएगी। अच्छा, इस पर हम सबसे पहले डालेंगे क्या चीज़, हम सबसे पहले डालेंगे इस पर थोड़ा सा चीज़ डालेंगे। ये बस नीटनेस के लिए है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, कोई इशू नहीं है, कि थोड़ा सा नीट लगेगा इससे ना। ये हो गई इसमें। चलें जी, बिल्कुल ले लेते हैं ब्रेक। चलें, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बाकी की लेयरिंग करेंगे आपके सामने। कहीं जाइएगा, मैं देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी शक्ल निकल आई। बटर चिकन जो हमने बनाई थी, ये देखें साइड में हल्का सा जब ऑयल आना शुरू हो जाए, बटर आना शुरू हो जाए, तब आपने इसको लेयर में डालना है। ठीक है, चलें जी, अब हमें इसको डाल रही हूँ, फिर मैं स्पून से इसको फैला लूँगी ना। चलें जी, एक जो है वो हम दूसरी लेयर के लिए छोड़ देते हैं। चलें जी, थोड़ा सा, क्योंकि देखिए दोनों लेयर में ही जा रही है, अगर एक लेयर में कम भी होगा तो कोई इशू नहीं ना। चलें, इसको हम थोड़ा सा मैंने, आपने देखा कि मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें शामिल किया है, क्या चीज़ मैंने इसमें शामिल किया, थोड़ा सा चीज़। ठीक है ना, चीज़ से क्या है ज़रा सा अच्छा सा चिपक जाएगा।
वाह बेहतरीन, खुशबू इतनी अच्छी सी आ रही है इसमें से। अवन हमारा प्री हीटेड है, उसको आपने 180 डिग्री पे करना है। सही है जी। चलो जी, ये हो गया, बाहर चली जाए कोई बात नहीं, ये हो गया। अब हम आएंगे सेकंड लेयर पे। सेकंड में अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएगा, सिर्फ इतना डालेंगे कि थोड़ा सा चिपक जाए। चलो जी, ये हो गया बस। अब हम बाकी के लेयर लगाएंगे। ये जब आप बॉईल करेंगे ना लजानिया स्ट्रिप्स, तो इनको ज़रूर थोड़ा सा ऑयल लगाइएगा, सही, वरना ये चिपक जाती हैं। आपने देखा हमने अच्छा खासा इसमें ऑयल लगाया हुआ। ये गई, टूटी भी थोड़ी बहुत है, कोई इशू नहीं है। ये गया। और हमारे साथ हमारी कॉलर है परवीन। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई? वेलकम टू द शो। बहुत अच्छे हैं भैया। और मगर ये बताइए कि जी। इतनी उम्दा चीजें बनाती हैं आप, माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और तारीफ ना करें हम, नहीं, बिल्कुल इतने ये- छुट्टिले नहीं है, ये- कबूतर का दिल नहीं रखते हैं हम। नहीं मुझे ये पता है, समझ आपका तो लीजिए आप। शेरों वाला दिल है। समझे? जी जी बिल्कुल समझ गई, हाँ, समझ गई, बिल्कुल तारीफ मतलब कीजिए। तारीफ क्यों ना करें, ये बताइए। जब खुदा को तारीफ पसंद है, तो जब इतनी मेहनत से इतनी अच्छी चीजें बताएंगी तो हम तारीफ नहीं करेंगे? चलिए ये बताइए। ये आप बताएं, आपको किसने कहा कि तारीफ ना करें? हाँ तो तारीफ, मैं तो डर के मारे, आप यकीन नहीं, कल भी मैंने इसीलिए फोन नहीं किया। अच्छा, मैंने कहा कहीं मैं डरती भी हूँ आपसे, ये मैं बता दूं, मैं आपसे डरती भी हूँ। मुझसे डरती हैं? मैं बहुत बड़ी हूँ आपसे, लेकिन मतलब नाराज नहीं देखना चाहती आपको, नाराज नहीं देखना चाहती। क्या मैं नाराज होती हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, नाराज होंगी नहीं आप, इंशाल्लाह मुझसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। होंगी नहीं, इंशाल्लाह। जी बताइए, आपकी जब कॉल आती है तो पता नहीं कि मेरी रगे शरारत जो है ना थोड़ी सी फड़कना शुरू हो जाती है। मेरा दिल चाहता है तो कोई अच्छा है ना। देखिए वही कॉल तो अच्छी होती है जिसमें कुछ थोड़ा मज़ा सा का मजा पहलू। भी। जी जी बिल्कुल समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल, अब हमें वो बहुत अच्छा लगता मजा है। नहीं आएगा तो फिर लज्जत का जी जी मतलब क्या हुआ? लज्जत का मतलब क्या हुआ, जी ये जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताइए कि कैसी आपकी गुजरी ईद और कैसा आप 14 अगस्त किस तरह मना रही हैं? 14 अगस्त किस तरह मना रहे हैं आप? आपका शो नहीं आएगा क्या? वो देखेंगे बस। भाई उसके अलावा भी जिंदगी में कोई काम है? खाली शो ही देखेंगे आप? नहीं नहीं, झंडी लेके बैठ जाएंगे घर में और हिलाते रहेंगे हरी झंडी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा चीज बना रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी चीज बना रही है माशाल्लाह से। थैंक यू सो और मच। खुदा जिंदगी दे, सेहत दे आपको, आमीन कामयाब आमीन। रखे। बस मेरी तो आप दुआएं तमाम लोग हमेशा आपके साथ हैं। बहुत समझिए, शुक्रिया। आपकी पूरी टीम बहुत फर्स्ट क्लास है। सही बताइए। चलिए बहुत शुक्रिया परवीन। पता नहीं क्या बात है, जब इनका फ़ोन आता है मेरा दिल चाहता है कुछ शरारत भरी बात इनसे ज़रूर करूं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि बड़ा अच्छा रिस्पांस देती हैं, बहुत अच्छी बातें करती हैं। अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत अदा करे। और भाई मैंने बहुत बातें कर ली और मुझे लग रहा है कि अब मुझे जल्दी से काम कर लेना चाहिए। बस जी कंप्लीट हो गया, ये देखा आपने, ये कंप्लीट। ये मैं साइड से कटिंग कर लूँ क्योंकि अमूमन ऐसा होता है। अच्छा कैंची जा चुकी है हमारी, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम चीज़ डाल देते हैं क्योंकि साइड में जो ये निकली हुई होती है ना, ये यकीन माने मैं कोशिश करती हूँ कि छुरी से इसको काट दूँ, ये फिर सख्त हो जाती हैं अवन में जाने के बाद ना, तो एहतियात से मैं इसको, आप मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये ज़रा सा सख्त ना हो किनारे, ठीक है। अब जाएगा ये भरपूर चीज़ मैं इसमें डालूँगी, है ना। ये देखिए जी, ये क्या चीज़ मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें कितना हमें क्या करना है, सिर्फ चीज़ मेल्ट करना है, सिर्फ मेरा ख्याल है मुश्किल से। अब आप ये बनाइए, बनाने के बाद इसको क्लिंग रैप कीजिए और इसको आप रख दीजिए। उसके बाद अगर आपको दूसरे दिन बनाना है तो बहुत आराम से इसको बेक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं इसमें क्योंकि सारी चीज़ें बेक हुई नहीं है, तो इतना बेहतरीन इंशाल्लाह ताला आपका लज़ानिया बेक होगा कि आपको मज़ा आएगा बहुत ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी डाल दें, ऊपर से थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, ठीक है। डालना चाहे डालें अगर आपको स्पाइसी पसंद है, लेकिन ये कि ये चीज़ें अच्छी लगती हैं थोड़ी सी स्पाइसी ना। चलें जी, ये इसको थोड़ा सा मैं इसलिए कवर कर रही हूँ ताकि कोई चीज़, कोई भी स्टेप जो है ना सख्त नहीं होना चाहिए, कि वो सख्त हो जाती हैं फिर अच्छी नहीं लगती, टेस्ट अच्छा नहीं लगता उनका ना। चलें जी, इसको मैं कर लेती हूँ, ये हो गया ऑलमोस्ट। और हमारी जो कॉलर है उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, कैसी हैं आप? बस मेरी फर्स्ट टाइम आपकी शो में कॉल लगी है आज। आज लग गई ना आपकी कॉल। चलिए जी, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, को बात कहिए, क्या कहना चाहेंगी? और आप जी, हम लोग को ना पिज्जा बनाने सिखा दीजिए सबसे लिए। पिज़्ज़ा इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं बनाना सिखाऊंगा, आप फिक्र नहीं कीजिए। पिज़्ज़ा मैं आपको जल्दी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि पिज़्ज़ा की बहुत फरमाइशें आ रही हैं। ये हो गया तैयार, आप बात करती रहिए, मैं इसको ओवन में डालना चाह रही हूँ और ये बेक हो जाएगा तो फिर हम जी 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 मेरे बोलिए। पास माइक्रो ओवन नहीं है, मुझे ना उसमें बनाना सिखाना सबसे लिए। पतीली में बनाना सिखाऊं? चले, वैसे डन है, पतीली में बनाना सिखाएंगे। अब मेरी बेटी आपको बहुत पसंद करती है, मेरी बेटी से बात करो। बिल्कुल बिल्कुल, कराइए। हाँ ये लो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं आपका शो लाइक करती हूँ। आप शो, अच्छा, आपको हमारे शो में क्या अच्छा लगता है जो आप देखती हैं? बस आप अच्छी लगती हो और आपकी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो मम्मी आपको क्या क्या चीज़ें बना कर देती हैं? बहुत सारी चीजें। बहुत सारी, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी? पिज़्ज़ा लगता है अच्छा लगता है जब भी मम्मी ने फरमाइश की है? हाँ, पिज़्ज़ा मुझे पसंद है, कितना पसंद है? बहुत ज़्यादा। वैसे पिज़्ज़ा मुझे भी बहुत पसंद है। चले इंशाल्लाह ताला बेटा, आपकी ज़रूर हम फरमाइश पूरी करेंगे। बस स्कूल खुलने की तैयारी कीजिए, आप लोग स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, पढ़ें लिखें, कामयाब हो ज़िंदगी में और फिर इंशाल्लाह ताला खूब सारा काम करें। बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब हम बनाने जा रहे हैं ये ज़बरदस्त सा चिकन फ्लोरिडा सैलड। अच्छा अच्छा, चलें ब्रेक के बाद, चलें डायरेक्टर साहब करें ब्रेक के बाद, चलें ब्रेक के बाद मैं इसको काट के रखती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उसकी बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे और आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और मैं बिल्कुल यहाँ पे तैयार खड़ी हुई हूँ कि यहाँ पे मैं ये लज़ानिया जो है वो हमारा हो चुका है, क्योंकि हमें सिर्फ चीज़ मेल्ट करनी है। चीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक भी ओवन में रखेंगे ना तो क्या होता है कि वो फिर सख्त होना शुरू हो जाती है। वाह, देखिए कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल आ गई है, तैयार हो गया है हमारा ये। और अब आ जाते हैं जल्दी से हम अपने सैलेड पे ना। अच्छा, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेयोनीज़, ठीक है, सॉरी मैं ये ज़रा लगा लूँ कान में अपने। इसमें डालेंगे हम लेमन जूस, इसमें हम डालेंगे क्रीम, सब टू यू कि ओह कितना क्रीमी आप करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ अ कप क्रीम ले ली है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें वाइट पेपर डालें या ब्लैक पेपर डालें, सब टू यू। मैं यहाँ पर हाफ़ अ टी स्पून डालूँगी ब्लैक पेपर, नमक डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून, इसके अलावा आइसिंग शुगर 2 टेबल स्पून। तो मैं 2, 3 और ये 4। फ्रूट की अपनी एक मिठास होती है, इसलिए मैंने इसमें डाली है तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छा, इसमें फ्रूट कौन कौन से, क्या क्या चीज़ें जाएंगी? चिकन, ये मेरे पास बॉईल की हुई, थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल के इसको बॉईल कर लीजिएगा, ये मेरे पास है। पाइनएप्पल है, ये खीरा है, टमाटर है और इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है शिमला मिर्च और ये है एप्पल्स। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, बेहतरीन सा सैलड तैयार हो जाएगा, चिकन फ्लोरिडा सैलड। ठीक है, इसको मिक्स करना ज़रूरी है। चलो जी, बस मिक्स हो गई और अब मैं इसमें एक एक करके चीज़ें, टमाटर, शिमला मिर्च, पाइनएप्पल, खीरा, ये चिकन, उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये एप्पल्स और इसको हम अब मिक्स कर लेंगे। बेहतरीन सा सैलड जो है वो हमारा तैयार हो गया। अब इसमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बहुत फिक्स नहीं है, आप इसमें चिकन ज़्यादा डालना चाहते हैं चिकन डाल दें, लेकिन मैंने हर चीज़ एक एक कप, ठीक है, इसलिए बताइए ताकि एक बैलेंस रहे और जो लोग नए बनाने वाले हैं उनके लिए ज़रा आसानी हो जाए। ये बहुत ही बेहतरीन सैलड बनेगा, बहुत ही ठंडा सा करके इसको आपने सर्व करना है। तो मैं भी यहाँ पे अब इसको निकालने लगी हूँ, अभी मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा लग रहा है। आई एम श्योर कि अच्छा लग रहा होगा ना। चले जी, थोड़ा सा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सी स्वीटनेस भी है इसके अंदर,
बहुत अच्छा सा नमक का और काली मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट है। मिक्स हो गया और इसमें हमने लेमन जूस भी ऐड किया था। चलो जी, हो गया। अब हम अपने अच्छे से सर्विंग बोल्स ले लेते हैं, इसको ज़रा सा हटा लेते हैं। ये रहे, बहुत सारी चीज़ें जमा हो रही हैं, थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं। और बड़ा वाला स्पून ले लेते हैं ताकि इसको डालना ज़रा आसान हो जाए। अवन बंद कर देते हैं। चलो जी, इसको हटाते हैं और इसको डाल के अब सैलेड लीफ मेरे पास यहाँ मौजूद है, इसके साथ हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। एक ब्रेक का टाइम आ गया, मैं इसको गार्निश करती हूँ, इसको डालती हूँ इनमें। उसके बाद आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। बटर चिकन लसानिया। अज्जा चिकन बोटी आधा किलो, लसानिया की पट्टियाँ 1 पैकेट, उबले टमाटर 1.5 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, मक्खन 1.5 कप, तेल 4 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसी कसूरी मेथी 1/4 चाय का चमचा, क्रीम 200 ग्राम, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप। तरकीब: पहले लसानिया की पट्टियाँ नमक मिले पानी में उबाल कर निकालें और इन पर तेल लगाकर रख दें। फिर एक पैन में तेल और मक्खन मिलाकर गर्म करें और इसमें प्याज को सुनहरा कर लें। फिर इसमें उबले टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा सफ़ेद ज़ीरा, तंदूरी मसाला और हल्दी डालकर भून लें। अब इसमें चिकन शामिल करके भूनें और साथ ही दही, प्याज, हरी मिर्च और कसूरी मेथी डालकर पकाएं यहाँ तक कि चिकन गल जाए। फिर इसमें क्रीम मिक्स कर दें। उसके बाद शीशे के प्याले को तेल से ग्रीस करके लसानिया शीट बिछाएं और उस पर चीज़ डालें। फिर मखनी चिकन का मिक्सचर डाल दें। उसके बाद ऊपर दोबारा चीज़ डालें। इसी तरह तमाम लेयर बना लें। आखिर में लसानिया की शीट लगाएं। अब इन्हें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ से कवर करके ऊपर कुटी लाल मिर्च छिड़कें। फिर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना बेक करें कि सुर्ख रंग आ जाए। फ्लोरिडा चिकन सैलेड। अज्जा उबली चिकन 1 कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, कटा खीरा 1 अदद, पाइनएप्पल 1 कप, सलाद पत्ते 1 गट्ठी, सेब 2 अदद, मेयोनीज 3/4 कप, क्रीम आधा कप, आइसिंग शुगर 2 खाने के चमचे, नमक, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: उबली चिकन, कटा खीरा, कटी शिमला मिर्च, सेब, पाइनएप्पल और कटे टमाटर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मेयोनीज, नमक, काली मिर्च, आइसिंग शुगर, क्रीम और नींबू का रस अच्छी तरह मिक्स करें। फिर तमाम अज्जा को एक साथ मिलाकर खूब ठंडा कर लें और सलाद पत्तों के साथ सर्व करें।